राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। तो अब हम लोग अपना स्टीरियो केमिस्ट्री वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और उसमें आज हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, विच इज़ एसिमेट्रिक सेंटर, मिरर इमेज और कायरलिटी। ये तीन आपके टॉपिक हैं, हम आज इनको ही क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को एक बार पढ़ तो लेते हैं, समझ में भी आ जाता है, लेकिन अभी इसके बाद आगे आएगा डायसिमेट्रिक सेंटर, एनांशियम, मतलब अलग अलग काइंड मिरर इमेजेस आएंगी। तो जब ये मतलब ये इधर इतना तो समझ में आएगा, लेकिन इसके आगे के कुछ लेक्चर्स जब आते हैं, जब टॉपिक्स आगे हम पढ़ते हैं, तो काफ़ी बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। और उस कन्फ्यूजन का सिर्फ एक ही रीज़न है, रिवीजन ना होना। देखिए, आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, जब तक आप प्रॉपर रिवाइज नहीं करेंगे किसी भी चैप्टर को, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही नहीं। तो कम से कम आपको मतलब एक, जब आप पढ़ तो रहे हैं, रोज़ आप टॉपिक पढ़े, क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आपका काम है ही है। प्लस आप सुबह का 1 घंटा ही सही, बट आप 1 घंटा प्रॉपर रिवीजन में दीजिए। अब वो आप डिसाइड करिए कि आप मॉर्निंग में देंगे, इवनिंग में देंगे, जब भी, बट आपको 1 घंटा कम से कम हर हाल में देना ही देना है। और जो थोड़ा सा और मेहनत कर सकते हैं तो वो 2 घंटा दे दें, ठीक है, बट रिवीजन रेगुलर होनी चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक से, जो फर्स्ट टॉपिक है एसिमेट्रिक सेंटर। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, सेंटर लिखा है, कुछ सेंटर की बात हो रही होगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सबसे पहले तो एसिमेट्रिक सेंटर की बात हो रही है। देखिए, एसिमेट्रिक सेंटर में 2 बातें इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो आपका सेंटर एटम sp3 होना चाहिए, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि उस पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। मैं 4 डिफरेंट ग्रुप क्यों कह रही हूँ? देखो, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं हम? मेनली कार्बन की केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना। तो कार्बन के कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बनाता है। तो ये चारों ग्रुप आपके डिफरेंट होने चाहिए, प्लस आपका जो कार्बन है, जो सेंटर एटम है, वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। समझ रहे हो? sp3, अगर देखो एक पॉइंट नहीं भी याद रहता तो भी समझ लो ना, 4 अलग अलग ग्रुप हैं। कब होंगे? जब कार्बन sp3 होगा, या फिर अगर कार्बन sp3 होगा तो चारों ग्रुप अलग अलग, दोनों सेम बात है। तो जिस कार्बन के 4, जिस कार्बन पे 4 अलग अलग ग्रुप लगे होते हैं और जो कार्बन sp3 होता है, उसी को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, और क्योंकि मॉलिक्यूल में सेंटर ऑक्यूपाई किया हुआ है कार्बन ने, तो एसिमेट्रिक सेंटर हो गया। समझ रहे हो? चलो मॉलिक्यूल में चलते हैं। हमने कोई एक मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, इसमें मैंने एक डबल बॉन्ड कहीं यहाँ ही मेंशन कर दिया। अब क्या आप कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक सेंटर इसमें है कि नहीं है, क्या है? नहीं बता सकते ना। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे ये sp3 है, ये sp3, बट ये तो दोनों sp3 है ही नहीं। समझ रहे हो? तो यहाँ पे अगर आप देखिए, ये आपका कौन सा कार्बन हुआ? एक हाइड्रोजन लगाओ। अब हाइब्रिडाइजेशन देखना तो आता ही होगा ना, GOC में मैंने बताया था, 1 2 3 सिग्मा, क्या हो गया? sp2, ये sp2। तो ये दोनों के दोनों तो कहीं से भी, ये दोनों कार्बन, एक ये और एक ये दोनों आपके कायरल एसिमेट्रिक सेंटर नहीं हैं। यहाँ पे आते हैं, इन सारे, ये सब के सब कार्बन हैं तो sp3, बट इनके पास 2 हाइड्रोजन हैं। समझ गए? 2 हाइड्रोजन हैं इनके पास, तो 2 सिमिलर ग्रुप हैं। और हमने क्या पढ़ा? 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, और इसमें 2 ही सिमिलर हैं। तो ये कहीं से भी आपका एसिमेट्रिक सेंटर ये नहीं हो सकता। ठीक है, एसिमेट्रिक सेंटर के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने, अच्छा साइक्लिक छोड़ो पहले, अभी एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, हमने 4 अलग अलग ग्रुप लगा दिए। ठीक है, अब देखो sp3 कार्बन है,
4 अलग अलग ग्रुप भी लगे हुए हैं, तो ये क्या है आपका एसिमेट्रिक सेंटर, और इसको स्टार से हम मेंशन करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो आपका कंपाउंड होता है उसमें हम ऐसे कार्बन एसिमेट्रिक है कि नहीं है, इसको हम ऐसे डिसाइड करते हैं। अब सपोज़ मैंने 2 रिंग ले ली, ठीक है, 3 ले ली, 3 रिंग ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इसमें से देखना है कि कौन सा, देखो भाई यहाँ सब पे तो 2-2 हाइड्रोजन लगे हैं, पॉसिबल ही नहीं है इन सब पे कहीं से भी। बट ये वाला जो सेंटर है, ये देखो ज़रा, यहाँ पे ये कार्बन है, ये देखो CH2 CH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा होगा, 4 कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, CH2 CH2, और यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH। तो मान लो ये CH हो गया, ये H हो गया, तो 2 डिफरेंट हो गया, बट ये CH2 है, ये भी CH2 है, सेम है। फिर यहाँ आगे बढ़े, फिर CH2, ये CH2, ये मतलब ये वाले जो दोनों कार्बन हैं यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है, तो ये कार्बन को हम कायरल कार्बन नहीं बोल सकते। समझ पा रहे हो? जब बड़ा ग्रुप लगेगा तो हमें थोड़ा आगे बढ़ कर के देखना पड़ता है। अभी मैंने पिछले वाले आपको क्या बताया था, नॉमेनक्लेचर हम करते थे, 1 2 3 4 नंबर देते थे। 1 2 3 4 नंबर क्यों देते थे? क्योंकि 4 अलग अलग ग्रुप हो, तभी तो 4 नंबर। अगर 2 सेम ग्रुप हो जाते थे, जैसे यहाँ सेम ग्रुप हो गया, तो हम किसको नंबर करेंगे? हम आगे बढ़ते थे, हम फिर आगे बढ़ते थे, फिर आगे बढ़ते थे, सेम मिल गया और आगे बढ़ गए, सेम जब ख़त्म हो गया तो इसके आगे तो अब हम बढ़ नहीं सकते, इधर से भी सेम पोजीशन पे पहुंच गए। तब वो एक अलग मेथड हम यूज़ करते थे RS के लिए। और यहाँ पे भी 4 अलग अलग ग्रुप को भी हमको ढूंढना है। तो CH एक तो ये ग्रुप हो गया, एक ये हो गया, बट ये दोनों आपके सेम ग्रुप हो गए, तो ये हम एसिमेट्रिक सेंटर इस कार्बन को नहीं कह सकते। सिमिलरली दिस कार्बन इज़ नॉट एसिमेट्रिक सेंटर, तो इस मॉलिक्यूल में एसिमेट्रिक सेंटर है ही नहीं। चलो कोई और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पे ग्रुप अलग लगा रही हूँ, समझना मेरी बात को। हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दिया, और इस कार्बन पे मैंने सपोज़ कोई ये वाला ग्रुप लगा। अब देखो इस कार्बन को देखो, एक हाइड्रोजन, क्लोरीन, यहाँ पे CH2O, तो अलग अलग ग्रुप हैं। तो अब हम इसको बोल सकते हैं कायरल एसिमेट्रिक सेंटर, ठीक है, कायरल नहीं एसिमेट्रिक सेंटर। अभी कायरल हम एक कायरलिटी में आगे पढ़ेंगे, तो अभी आप लोग समझिए कि ये एसिमेट्रिक सेंटर है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया एसिमेट्रिक सेंटर क्या होता है। कोई मॉलिक्यूल दिया रहेगा तो उसमें आप एसिमेट्रिक सेंटर, अब मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी पहचानने में, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारा मिरर इमेज। मिरर इमेज को समझने के लिए आप ये समझिए कि थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लॉन्ग हो जाए, वैसे मैं कोशिश करूँगी कि शॉर्ट ही बने। चलिए ऐसा करते हैं, इस वीडियो को ब्रेक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम समझते हैं मिरर इमेज, ओके।